जी स्टूडेंट्स, आपके वालेकुम मेंटोर हमें सलाम, ज्वाइन कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जी, बिल्कुल ठीक। जी स्टूडेंट, बैच 91 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज की सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों लेक्चर नंबर 2 है, वो लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? अच्छा जी, तो मेरा नाम सुहेल क़य्यूम है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। और यहाँ पे LWE के साथ हम यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, जिसमें हम डिटेल से देखेंगे कि आप किस तरह से वेबसाइट्स बना सकते हैं, चाहे वो फिर आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स स्टोर, हर तरह की वेबसाइट। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारी जर्नी रहने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट वर्डप्रेस को सीखेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको पहले जिस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। ठीक है। तो आज हमने क्या करना है जी, आज हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन करना है। आज हम कंप्लीट एक ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली स्किल है क्या, वेब डेवलपमेंट क्या है, और जिस स्किल में जो हम सीख रहे हैं वो क्या कुछ सीखेंगे, और इसको सीख के हमने अर्निंग कैसे करनी है। असल चीज़ तो ये है ना कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं, स्किल सीख के आपने अर्निंग करना है। ठीक है। तो आज सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमने क्या करना है, बकायदा इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देना है जी। ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ठीक है। इंटरनेट पे आप क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आप ब्राउज़र पे जाते हैं और बहुत सी चीज़ों को आप सर्च करते हैं। ठीक है। आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही होती हैं, आपने कोई चीज़ सर्च करना है, आपने अपने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके वेबसाइट पे जाते हैं, या और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसमें ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट्स भी आ जाती हैं जिस पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके पास ब्लॉग वेबसाइट्स भी आ जाती हैं जहाँ से आप कोई कंटेंट या आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं, और ऐसे ही बिजनेस वेबसाइट्स भी आ जाती हैं जो किसी इदारे, इंस्टीट्यूट या सर्विस प्रोवाइडर की होती हैं। ठीक है। अब वो वेबसाइट जो डेली बेसिस पे आप देख रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वो वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है। उसको बनाने को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये कंप्लीट स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स को ना सिर्फ बनाना, वेबसाइट्स को मैनेज करना, और वेबसाइट्स पे जो भी कंटेंट आपका अपलोड वगैरह करते हैं आप उन सबको यहाँ पे आप लाइव करना, इंटरनेट पे सब कुछ आप इंशाल्लाह उसको डिटेल से सीखेंगे जी। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है। जैसे आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो हर स्किल को सीखने के लिए आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। ऐसे ही ना, लाइक अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ लोग कैनवा पे भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अडोब फोटोशॉप पे भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कोल्ड्रा पे भी कर रहे हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं ना ये। तो सेम ऐसे ही जब आप वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वेब डेवलपमेंट में भी हमारे पास कुछ डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट स्टैक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक स्टैक या एक टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि वो तो होता है कस्टम डेवलपमेंट का। ठीक है। आप में से तकरीबन सभी लोगों ने या बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट्स जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। इस तरह की PHP वगैरह। तो ये लैंग्वेजेस हमें अगर आएंगी तो हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, कोड लिखेंगे और अपनी वेबसाइट्स या वेब ऐप बनाएंगे। ठीक है। एक तो ये आपने सुना होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो भी हम वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स बनाते हैं उन सब के लिए कोडिंग जो है वो की जाती है। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पे बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे टूल्स को हम कहते हैं CMS। ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं CMS। और CMS जो हैं वो बहुत से हैं मार्केट में, बहुत से डिफरेंट CMS हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हर टूल पे लोग काम कर रहे हैं ना, कभी ऐसा नहीं होता कोई एक टूल पे ही सब काम कर रहे हो, हर लोग अपने अपने तौर पे डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो CMS जो होते हैं वो हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जिस पे अगर आप कोड लिखना चाहें तो कोड भी लिख सकते हैं, और बगैर कोड अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ये CMS कौन कौन से हैं? ठीक है। तो कुछ के नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, मोस्ट पॉपुलर जो हैं, लाइक वर्डप्रेस है, ड्रॉपल है, शॉपिफाई का नेम आपने सुना है, मजेंटो है, जुमला है, और बहुत से हैं इसके अलावा। ठीक है। जिन पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमने काम कैसे करना है जी? ठीक है। हमने काम करना है जी वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस की क्यों हमने सेलेक्ट किया, या वर्डप्रेस क्यों ही हम सीख रहे हैं? ठीक है। तो वर्डप्रेस का नेम भी आपने बहुत सुने। वर्डप्रेस के बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है। ठीक है। हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ ये देखें कि हर एक के लिए
या हर एक के बस में नहीं है कि वो कोडिंग सीखे और कोडिंग करके अपना वो प्रोजेक्ट्स बनाए या वेबसाइट्स बनाए। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जिनकी डिग्री सीएस नहीं होगी, या जो आईटी के रेलिवेंट उनका कोई भी आप कह लें कि उन्होंने स्टडी नहीं की होगी। ठीक है, तो अब जिन्होंने सीएस नहीं पढ़ी होगी, क्या वो वेबसाइट्स नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वर्डप्रेस हम सीखेंगे, वर्डप्रेस पे बगैर कोडिंग के ही, यानी बगैर कोड लिखे ही हमने काम करना है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के। नंबर वन तो ये ओपन सोर्स है। जैसे शॉपिफाई है वो भी सीएमएस है, लेकिन वो मंथली आप उसको पे करते हैं। वर्डप्रेस जो ये फ्री है, टोटल फ्री है, ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उस पर जैसा चाहें अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस की तरफ से कोई लिमिटेशंस नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वर्डप्रेस ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन में क्या होता है, सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि आप कोड लिखे बगैर अपना काम कर सकते हैं। लाइक आपने एक वेबसाइट पे बटन लगाना है, तो आप सिंपल बटन आपको बना बनाया मिल रहा है, आपने बटन उठा के लगाया, उसकी स्टाइलिंग सेट की, उसके पीछे लिंक ऐड किया और आपका बटन ओके हो गया। आपने एक इमेज लगानी है तो आप इमेज अपलोड करेंगे, इमेज को सेट करेंगे, साइजिंग उसकी जो आपने सेट करनी है वो करेंगे, स्टाइलिंग सेट करनी है वो करेंगे, और आपकी इमेज लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ें बगैर कोड लिखे आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कोड ना भी करें तो भी आप परफेक्ट किस्म की हर तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है कि जी आपने एक वेबसाइट बना दी। ठीक है, वेबसाइट आपने इंटरनेट पे लाइव कर दी। अब लाइव होने के बाद उस वेबसाइट को मैनेज करना है। ठीक है, लाइक अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो ई कॉमर्स स्टोर पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट के प्राइसेस अपडेट करने हैं, और जो पहले वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको अपडेट करना है, या न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको वेबसाइट को मैनेज करना होगा। ऐसे एक ब्लॉग वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो ब्लॉग वेबसाइट पे क्या होता है कि आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स वहाँ पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो भी जाहिर है कि आपने वेबसाइट पे पब्लिश करनी है। तो इन चीज़ों के लिए वर्डप्रेस बहुत बेस्ट चीज़ है कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका डैशबोर्ड होता है, यानी कि हर वेबसाइट का अपना एक डैशबोर्ड होता है। और आप डैशबोर्ड पे जाते हैं लॉगिन करके, और वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी जो भी वेबसाइट पे आपने अपडेट्स करनी है वो आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कस्टम कोड की वेबसाइट में क्या होता है कि आपको बार बार कोड जाके जो है ना वो चेंज करना होता है, कोड में काम करना होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर रहे, आपके लिए यहाँ पे हर चीज़ ईजी है। ठीक है, उसके अलावा वर्डप्रेस की एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। लाइक आपने वर्डप्रेस पे काम सीखा, आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स आप वर्डप्रेस के साथ बना रहे हैं, आपको कोई इशू आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो आपको उसके सॉल्यूशंस बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, लाइक यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि वर्डप्रेस के बारे में लोगों ने बना रखे हैं, ब्लॉग वेबसाइट हैं जिन पे लोगों ने अपने आर्टिकल्स या कंटेंट पब्लिश किया हुआ है वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, उसके अलावा वर्डप्रेस का खुद का एक्सपोर्ट या कम्युनिटी आप कह लें, ग्रुप है या प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके अलावा और बहुत से सोशल आपके प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वर्डप्रेस पे अगर आप ये काम करेंगे तो ऐसे होगा, सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, आपको कोई इशू आ जाता है तो वहाँ पे आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कोई भी टूल सीख रहे हो और उस टूल के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितना लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा, यही कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, और बहुत से पॉइंट्स हैं थोड़े से एडवांस लेवल के भी, जिनकी वजह से वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और आप इवन के अगर आप इंटरनेट पे देखें, जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। यानी कि जब इतने टूल हैं मार्केट में, इतने आप कह लें कि स्टैक हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं, और अकेले वर्डप्रेस से 43% वेबसाइट्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह यही है जो हमने अभी डिस्कस की है जी। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जिसमें हमने वेबसाइट्स बनाना सीखना है। और वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक टूल है, एक सीएमएस है जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे सब बताएं चैट में, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है और वर्डप्रेस क्या है जी। फिर हम आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम काम कैसे करते हैं जी। अच्छा जी, हमने काम कैसे करना है, इस कोर्स में हम किस तरह से लर्निंग करेंगे, कैसे हमने काम सीखना है जी। बिल्कुल इजी वे में हमने सीखना है। हम सिंपल अपने सिस्टम या लैपटॉप में वर्डप्रेस की सेटअप करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस का सेटअप होगा, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, और फिर हम वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे जी। ठीक है। अच्छा जी, ये बातें तो हो गई हैं जी। अच्छा जी, ये बातें तो हो गई हैं, आपको समझ आ गई है, वेल गुड, कि वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है। ठीक है,
अच्छा, अब जो मेन चीज़ है, जिस मेन चीज़ के पीछे आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कोई भी स्किल सीख के किस तरह से अर्निंग करते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आप अर्निंग कैसे करेंगे? ठीक है, असल चीज़ तो ये है ना आप लोगों के यहाँ पे अर्निंग हमने करना है, हमने कुछ ना कुछ सीख के अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस अगर आप सीखते हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट आपने सीख ली, वेबसाइट्स आप बना रहे हैं, तो आप अर्निंग कैसे करेंगे? डिफरेंट वेज हैं। नंबर वन, तो आप जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ पे करेंगे? आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, और आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जॉब करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता भी हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप क्या करते हैं? अपने एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर उस पोर्टफोलियो के बिहाफ पे आप क्लाइंट हंट करते हैं, आप क्लाइंट्स लेते हैं। वो क्लाइंट आपको पाकिस्तान से भी मिल सकता है, आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री से मिल सकता है वो, ठीक है। तो उन क्लाइंट्स के लिए आप क्या करते हैं? काम करते हैं। कोई क्लाइंट आपसे कंप्लीट वेबसाइट बनवा रहा होगा, कोई क्लाइंट आपसे या एक आध वेबसाइट का या एक आध पेज बनवा रहा होगा, कोई कह रहा होगा मेरा ई कॉमर्स स्टोर है वर्डप्रेस पे, उसको मैनेज करना है। तो डिफरेंट तरह के आपको क्लाइंट मिलते हैं और उनके लिए आप काम करते हैं और उनसे फिर आप क्या करते हैं? डॉलर्स में वहाँ पे उनसे अपनी सर्विसेज लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि इसके साथ साथ अगर आप जॉब भी करें, आप फ्रीलांसिंग भी करें, तो आपके पास अपना बिजनेस भी सेटअप करने का ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ये आपके फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे आप कंटेंट पब्लिश करते हैं, कंटेंट राइटिंग करके। अब अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो आप सीख सकते हैं, और अगर आप वो सीखना नहीं चाह रहे तो आप किसी कंटेंट राइटर को साथ अपने मिला सकते हैं। उसको बिजनेस में आप पार्टनर के तौर पे या उसे परसेंटेज के तौर पे आप उसको साथ ऐड कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं और उस पर अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। अब ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या ई कॉमर्स स्टोर वाला काम है, ये जॉब के या फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हैं अगर आपके पास अपने कोई प्रोडक्ट है और आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, या किसी की भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं एज एफिलिएट मार्केटिंग। तो अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स लगा लें, अपनी नहीं है अमेजोन की या दराज की, किसी से भी आप बड़े स्टोर हैं उनकी प्रोडक्ट्स को एज एफिलिएट वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अपने स्टोर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और फिर उससे क्या होगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, आपने एफिलिएट वहाँ पे क्या लें मार्केटिंग करना है, आप सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करें तो आप बहुत कुछ आगे चल के कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि एट अ टाइम भी की जा सकती हैं, यानी एक ही टाइम में आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, और अपना एसेट्स भी, अपना बिजनेस भी आप साथ साथ लेके ग्रो कर सकते हैं। और अगर कोई एक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया कि जी आप ये काम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पहले देख रहे हैं कि ये काम होते किस तरह से हैं और लोग कैसे कर रहे हैं, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमने काम करना कैसे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि काम है कितना मुश्किल या आसान, ठीक है। आप सबको मैं कहूँगा कि आपने सेशन के लास्ट तक जो है मेरे साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, और आपके जितने भी क्यूरीज हैं यहाँ पे हम उनको क्लियर कर लें जी। अच्छा जी, अगर हम आते हैं ना फाइवर पे, फाइवर का नेम अभी मैंने लिया, फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का मतलब है कि लोग यहाँ पे आके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं? वो क्लाइंट हंट करते हैं। अभी देखिए, मैं फाइवर पे आया हूँ, फाइवर के अलावा और भी बहुत से हैं, जस्ट मैं फाइवर को दिखा रहा हूँ। फाइवर पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे देखे ना, पॉपुलर कैटेगरीज में आपको वेबसाइट डिज़ाइन और वर्डप्रेस, वर्डप्रेस आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रही है कैटेगरीज, ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जिनके क्लाइंट या प्रोजेक्ट्स बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी वर्डप्रेस पे क्लिक करने पे क्या होगा कि मेरे सामने यहाँ पे कुछ आप कह लें कि फ्रीलांसर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्डप्रेस पे, वो किस किस तरह की यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने सर्विसेज से वो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, उनकी क्या यहाँ पे कह लें कि एक उन्होंने बजट सेट किया हुआ है जो कि वो लोगों से ले रहे हैं अपनी सर्विसेज के, ठीक है। हम ये देखते हैं जी। और साथ साथ जब तक ये पेज ओपन होता है, मैं आपको जॉब का भी दिखा देता हूँ जी, ठीक है। अगर हम जॉब की तरफ आते हैं, तो जॉब सर्च करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इंडीड है, लिंक्डइन है, रोजी डॉट पी के है, और बहुत से हैं, आप इन पे जाके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। इंडीड पे मैं आया हूँ, और इंडीड पे आके यहाँ पे मैंने जब क्या करना है, मैंने सर्च करना है जी वर्डप्रेस, ठीक है।
अकेला वर्डप्रेस लिख के मैंने सर्च किया। आप वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, आप जो है वेब डेवलपर के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जस्ट लाहौर फिल्टर आउट किया है। आप किसी भी सिटी से सर्च कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, कहीं भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, 197 जॉब यहाँ पे आपको मिल रही हैं और सिर्फ लाहौर से मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें हर तरह की जॉब है। इसमें फुल टाइम जॉब भी है, इसमें रिमोट जॉब भी है, इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड भी है, इसमें आवरली बेसिस पे भी है, और हर तरह की यानी कि डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे जॉब वो आपको ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे 50,000, ठीक है, एक स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, 60,000 एक स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, 40,000 आ गई है। यानी कि हर कंपनी अपने तौर पे आपको डिफरेंट पैकेजेस दे रही है। यानी कि एज ए बिगिनर या एज ए फ्रेशर अगर आप मार्केट में होते हैं तो 40-50,000 आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आपको इंटर्नशिप में भी पे करती हैं। यानी कि इंटर्नशिप होता है जब आपको वो काम सिखा रहे होते हैं, 2 माह या 3 माह की इंटर्नशिप होती है और उस आपको वो काम सिखाते हैं और उसमें भी वो आपको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक स्किल सीखें, उसमें थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें, प्रैक्टिस करें उसकी, आप मार्केट में आएँ, इंटरव्यूज़ दें, आपको जॉब मिलती है, चाहे वो घर बैठ के करें, चाहे वो आप फुल टाइम करें, इन हाउस करें, हर तरह की जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब देखें बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने आपको दिखाया है कि 40-50 40-50 ये एक स्टार्टिंग है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपकी ये जो आपकी एक ब्रैकेट है, सैलरी ब्रैकेट, वो आपका बढ़ रहा होता है, आपके एक्सपीरियंस पे काउंट हो गए। ठीक है, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि वो आपके जितने साल गुजरेंगे फिर ही आपके वो बढ़ेगी। अगर आपने वो 4 साल का एक्सपीरियंस जो है या काम जो है वो 1 साल में आपको आ गया, आपको आपने सीख लिया, ठीक है, तो आप वो 4 साल के इक्वल ही अपना जो है ना वहाँ पे पे ले रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि काम पे डिपेंड करा होता है आपको काम कितना आता है। वो काम आपको आता है प्रैक्टिस पे, अगर आप कुछ चीज़ सीख के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट कंपनीज हैं जिन पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिल जाती हैं, और मिनिमम मिनिमम भी हम देखें तो 40-50,000 से एक स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये जितनी भी कंपनीज हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं है जो कि ज़्यादा जोर देगी आपके एजुकेशन पे। उन्हें काम चाहिए, ठीक है, और वो काम यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया बस वही चाह रहे होते हैं। तो अगर आप जॉब की तरफ आना चाहते हैं तो बहुत आपके पास एक अच्छा कह लें कि स्कोप है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और बहुत से लोग बाहर की कंपनियों के साथ भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऐसे मगर हम बात कर रहे थे जी फ्रीलांसिंग की तरफ, हम वापस आते हैं फाइवर पे। हमने वर्डप्रेस को सर्च किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया जी, फ्रीलांसर्स आ गए। ये वो फ्रीलांसर्स हैं जो कि वर्डप्रेस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि हर फ्रीलांसर के पास आप देखें क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं। ठीक है, और इनके जो पैकेजेस हैं वो आप देखें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया है। पोर्टफोलियो में एक गिग बनी होती है जिसमें वो बताया होता है कि जी आपको मैं वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, आपको मैं ये काम करके दूंगा और उसके मैं इतने पैसे लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 35,000, ठीक है, 40,000, ठीक है, 50,000, 27,000, यानी कि सबसे कम जो आपको मिलेगा ना पैकेज वो मिलेगा 23,000 का। ठीक है, और 23,000 क्योंकि इससे कम फाइवर भी अलाउ नहीं करता कि इससे कम आप किसी को चार्ज करें। ठीक है, तो इस ये वो है जो कि बिल्कुल कम से कम है, और उसमें आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना के देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ना कि एक सिंपल वेबसाइट जो आप किसी क्लाइंट को बना के दे रहे हैं, चाहे वो आपका लोकल क्लाइंट है, ठीक है, वो सिंपल वेबसाइट आप 25 से 30 हज़ार रुपये में क्लाइंट को बना के देते हैं जो कि 3 से 4 पेजेस की होती है। ठीक है, और वो 25 से 30 हज़ार की जो वेबसाइट होती है वो आप मैक्सिमम मैक्सिमम 8 से 10 दिन में आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और यही क्लाइंट अगर आपका बाहर का हो, कोई फॉरेन कंट्री से हो, तो आप उससे देखें कि वो आप डबल से चार्ज कर रहे हैं, वो डॉलर में पे कर रहा होता है, तो आपका वो अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं। हफ्ते में वेबसाइट बना रहे हैं, 10 दिन में वेबसाइट बना रहे हैं, महीने में बना रहे हैं, और कितनी बड़ी बना रहे हैं, किस लेवल की बना रहे हैं। छोटी वेबसाइट है तो कम बजट आपका होगा, बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़्यादा आप चार्ज कर रहे होंगे क्लाइंट से। तो डिफरेंट लेवल के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, और लाजमी नहीं कंप्लीट वेबसाइट ही हो। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको रीडिज़ाइन करना है, कोई वेबसाइट पे पेज ऐड करना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है उसको मैनेज करना है, किसी की ब्लॉग वेबसाइट है उसको मैनेज करना है। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको तरह के सर्विसेज या लोग जो हैं वो मिलते हैं जिनको आप अपना यहाँ पे स्किल देते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे बताएं यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया है कि आपने क्या सीखना है
और सीख के आपने अर्निंग कैसे करनी है, चाहे तो आप जॉब की तरफ जाएं, चाहे तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएं, या फिर अपने ही एसेट्स बना लें। चलें जी, अब हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कोर्स है और एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक हमने जाना है। ठीक है, हमने बिल्कुल आप कह लें कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है, इंस्टॉलेशन से, और फिर डिज़ाइन बनाना है, उसमें स्टोर भी बनाना सीखेंगे, उसमें ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बिजनेस से पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम कोर्स के एंड में वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये ऐसे नहीं है कि हमने कोई एक ही सेशन में सब कुछ सिखा देना है। ये आपको आप कह लें कि कंप्लीट और एक डिटेल आपका कोर्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे जी? ठीक है, ये देखें हमारे पास ये आउटलाइन है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने डे 1 से स्टार्ट करना है। डे 1 से मतलब है आज नहीं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, इनके आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था ना, इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो डे 1 होगा, जिसमें हमने आपको बताना है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। हमने कोई पेड काम नहीं करना, हमने कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, हमें किसी को पे नहीं करना, हमने फ्री टूल्स के साथ काम करना है। आपके सिस्टम या लैपटॉप में जो हमने इंस्टॉलेशंस करनी है, वर्डप्रेस का सेटअप करना है, वो फ्री टूल्स होंगे जो कि आपको दिए जाएंगे और आप उसको इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी, वेबसाइट का सेटअप होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स को, वेबसाइट की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स पे पेजेस कैसे बनते हैं, वेबसाइट पे पोस्ट कैसे की जाती हैं ब्लॉग वेबसाइट के लिए। ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, थीम का इस्तेमाल करते हैं। तो थीम की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लगइन्स वगैरह किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं, या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कैसे किए जाते हैं। उसके अलावा वेबसाइट को जब डिज़ाइन करना हम शुरू करेंगे तो डिज़ाइन में हेडर, फुटर, साइड बार, विजेट्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमने देखना है कि जी एक वेबसाइट जब आप बना रहे हैं तो एज ए बिगिनर अभी क्या होता है कि आपको डिज़ाइन परफेक्ट वे में बनाना नहीं आता। ठीक है, आपका डिज़ाइन उस तरह का परफेक्ट नहीं होता जैसा कि कोई क्लाइंट चाह रहा होता है। तो हमें क्या होता है कि बने बनाए डिज़ाइन मिल रहे होते हैं। तो बने बनाए डिज़ाइन जिनको हम डेमो या टेम्पलेट कहते हैं, उनको यूज़ करके किस तरह से हम एक वेबसाइट जो है जल्द से जल्द, यानी कि आप कह लेंगे कि हफ्ते में एक वेबसाइट हम बना सकते हैं, 3 दिन में भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्लाइंट आपको कस्टम डिज़ाइन दे देती है, कस्टम डिज़ाइन में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो कोई अपना स्पेसिफिक डिज़ाइन आपको देता है, या कोई रेफरेंस डिज़ाइन देता है कि ऐसी वेबसाइट मुझे चाहिए। तो कस्टम डिज़ाइन भी हम बनाना सीखेंगे जिसमें हमने पेज बिल्डर का यूज़ करना है। पेज बिल्डर्स जो है वो कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ की जाते हैं वर्डप्रेस पे। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर जो है, जो कि पेज बिल्डर है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हमने स्टोर बनाना सीखना है, तो स्टोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस पे वू कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, कैटेगरीज बनेगी, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट मेथड, सब कुछ हमने डिटेल्स इंशाल्लाह देखना है जी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने जितना भी काम करना है ना, हमने करना है लोकल होस्ट पे, यानी कि आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही करना है, हम इंटरनेट पे लाइव नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो होगा ये कि जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आपको डिज़ाइन बनाना आ गया, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स डिज़ाइन कैसे होती है, वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, तो फिर आपको इंटरनेट पे वेबसाइट्स को लाइव करना भी सिखाया जाएगा, जिसके लिए हम डोमेन होस्टिंग वगैरह यूज़ करते हैं। और वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करना है, वेबसाइट को कैसे बैकअप लेके आपने डोमेन होस्टिंग का कंप्लीट सेटअप करके वेबसाइट को लाइव करना, फिर क्लाइंट के साथ आपने कैसे डील करना है, क्लाइंट के साथ बजटिंग आप कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिटेल इंशाल्लाह हमने देखना है जी। ठीक है, तो ये एक जस्ट आउटलाइन है कोर्स की। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इस आउटलाइन में सिर्फ जो चीज़ें पॉइंट बताए हैं और यही पॉइंट मैं आपको डेली रिपीट करके सुना दिया करूंगा, इसमें बहुत कुछ होगा। जब हमने इसको स्टार्ट लेना ना, तो आप देखिएगा कि इससे और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह हर चीज़ को कवर करना है, ज़ीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाना, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो इस लेवल पे हो कि आप जब इस कोर्स को कंप्लीट कर लें तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फौरी तौर पे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोर्स में हम ऐसे चलेंगे जी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं कि हमने काम कैसा करना है। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले मुझे सभी चैट में एक दफ़ा यस प्रेजेंट का मैसेज दिखें, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप लोग सो नहीं गए हैं, मेरी बातें सुन सुन के आप लोग जो है उकता नहीं गए हैं। ठीक है, आप लोग हाजिर बैठे हैं, आप लोग प्रेजेंट हैं, तो यस प्रेजेंट का मैसेज लिखें पूरे तौर पे। और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी करके देखते हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग करें।
अच्छा जी, माशाल्लाह सभी लोग जाग रहे हैं। मैं उनका सो गए होंगे कि जी सर बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, हम सो जाएं। अच्छा जी, चले। अच्छा ये देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती हैं उनका क्या होता है, डैशबोर्ड होता है। तो ये देखिए, ये वेबसाइट का डैशबोर्ड, ठीक है। और अभी इस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ से हमने सब चीज़ें बनानी करनी होती हैं। अब यहाँ पे कोई कोड शोड अभी नहीं लिख रहा मैं, बिल्कुल भी ना ही कोड है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। और ये एक पेज है, टेस्ट के नेम से मैंने बनाया है, और इस पेज पे अभी कुछ डिज़ाइन नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको ये पेज दिखा भी देता हूँ। वेल एंड गुड जी, अगर आप लोग जाग रहे हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। आप लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ना। बेशक आप स्किल ना लें, स्किल को, इस कोर्स को ना लें, आप यहाँ पे काम ना सीखें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा आज, ठीक है। ये देखें, ये पेज अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। इस पेज पे कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पेज पे कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम डिज़ाइन बनाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। और ये मेरा एक सेक्शन आ गया, उसको मैंने क्या किया, फुल विड्थ कर दिया, ठीक है, फुल विड्थ हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हाइट भी सेट कर देता हूँ। ये मैंने हाइट सेट की। अब देखें, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम कि हर चीज़ आपके पास है और आप बस क्या करना है, आपने इसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी लगाना है, या एक बैनर लगाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यूज़ करके जो चाहे अपना डिज़ाइन बना सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने स्लाइडर की बात की है, तो यहाँ पे मैं स्लाइड लिखता हूँ। ये स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है। ये मैंने स्लाइड को उठाया और यहाँ पे रख दिया। इसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है। कोई पेड नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पे इंशाल्लाह मिलेगी और फ्री होगी, और सब कुछ आप जैसे यहाँ पे इजी मैं चीज़ें बना रहा हूँ ना, आप ऐसे ही बना रहे होंगे, बेशक करें। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है, और भी हम ऐड कर सकते हैं। अब पहली स्लाइड मैंने पकड़ी, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अ, अभी डैशबोर्ड पे हमारे पास इमेजेस नहीं होंगी, हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये इमेज उठा ली है जी, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगने हमें, और हम इसको भी डिज़ाइन कर लेंगे। अब देखिएगा किस तरह का डिज़ाइन होता है ये। जब आप अपनी वेबसाइट का सेटअप करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, आपने वेबसाइट का सेटअप किया है तो उसका साथ डैशबोर्ड भी आपका सेटअप होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अभी 2 मिनट मुझे और दें, मैं आपको एक हल्का सा डिज़ाइन बना के दिखा दूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं जा रहा मैं डीप में, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट की है पहले स्लाइडर की। इस पहले स्लाइडर का कंटेंट जो है वो चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे ही बटन है, ये टेक्स्ट हम पैराग्राफ को वैसे ही रहने देते हैं, बटन है इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, बैकग्राउंड इमेज आई नहीं अभी, तो हमारी आ गई है, ठीक है। ये हमारा एक स्लाइडर बन गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है। जो भी डिज़ाइन बना है मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने इसको अपडेट किया, तो हम क्या करेंगे, अपने साइट पे आएंगे या पेज पे आएंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे कि डिज़ाइन हमारा वहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक और सेक्शन हम बना के देखेंगे। लें जी, यहाँ पे अपडेट हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लें। और अभी जो हमने काम किया है वो जैसे ही रिफ्रेश होगा पेज, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा।
मेरा इंटरनेट जो है, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिस वजह से अभी थोड़ा सा जो है ना लोड होने में टाइम ले रहा है। चलें तब तक हम क्या करते हैं, एक सेक्शन और बना लेते हैं, ठीक है। एक स्लाइडर हमारा बन गया है, नीचे हम आ जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये हमने लिया एक मेन कंटेनर, सॉरी इसमें दो कॉलम्स हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो उस मेन कंटेनर को हम थोड़ा सा टॉप पैडिंग दे देते हैं ताकि ऊपर वाले सेक्शन से उसका क्या हो, फासला थोड़ा सा, एक इसमें स्पेस आ जाए, ठीक है। तो और देखें ना, ये ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, तो हमें हर चीज़ हमारे लिए इजी है, जैसा चाहिए हम उसको डिज़ाइन कर लें, बना लें। ठीक है, अब ये पहला हमारे पास कंटेनर है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक इमेज यूज़ करना है, ये हमने इसमें इमेज सेट कर दी है, ठीक है। अब इमेज हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने यहीं से उठा लेते हैं कोई भी इमेज, जैसे ये मैंने इमेज लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कॉलम में मेरी इमेज आ गई है, अब दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हेडिंग उठाई, ये हेडिंग रख दी। अब देखिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप है कि चीज़ें आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, डिजाइनिंग सेट कर रहे हैं, स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं, आपका काम ओके है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, और फुल के इसको हम ब्लैक कर देते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये एक डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ जाए। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बटन ऐड कर देते हैं, तो बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ से बटन उठाते हैं, और ये हमने बटन रख दिया है। बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। बटन का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये कुछ काम हमारा हो गया है, और इसमें हमने क्या करना है जी, इसको अपडेट कर देना है। ये मैंने अपडेट कर दिया इसको, ठीक है। डिज़ाइन मेरा अपडेट हो गया है, और पेज को हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। देखिए ना, आपको हर चीज़ के ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने स्टाइलिंग में कलर सेट करने हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, हर चीज़। तो आपको एक डिटेल ऑप्शन मिलता है हर चीज़ का, ठीक है, जिनको आप यूज़ करके अपना डिज़ाइन जैसा चाहें, अपना डिज़ाइन आप परफेक्ट वे में बना सकते हैं। ये देखिए नीचे वाला सेक्शन यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया, वो शो हो रहा है, ऊपर वाला भी लोड हो जाता है, बस थोड़ा सा सर्वर का इश्यू लोडिंग का। चलें, जब तक ये लोड होता है पेज, आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी पूछ लें मुझसे। अपने क्वेश्चंस भी आप साथ साथ पूछते जाएं मुझसे। अभी हमने कुछ काम करके देखा है, कुछ और काम करेंगे डिटेल से। ये देखें यहाँ पे लोड हो चुका है जी, ठीक है। अब ये ऊपर एक हमने स्लाइडर लगा दिया है, ठीक है, और नीचे हमने एक और सेक्शन बनाया है। तो ऐसे ही पूरे पेज पे आप डिफरेंट सेक्शंस बनाते जाते हैं, हर सेक्शंस को अपने तौर पे आप डिज़ाइन कर लेते हैं, कहीं पे इमेजेस, कहीं पे टेक्स्ट, कहीं पे वीडियो, कहीं पे बटन, जो चीज़ भी आपने सेट करना है, ठीक है। और आपका वो क्या होता है कि एक परफेक्ट किस्म का आपका एक डिज़ाइन बन जाता है पूरी वेबसाइट का, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ले जी, अब आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं आपको आंसर करता हूँ उसके क्वेश्चन पे।
हाँ जी, मैंने आज सिर्फ आपको हल्का सा एक करके दिखाया है कि हमने इस तरह से काम करना था, कि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो ना कि हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो काम होगा कैसे। ठीक है, तो आगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम तो बहुत डिटेल से करेंगे। मैं आपको डिटेल से पूरा डैशबोर्ड एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक पेज कैसे बनता है, पोस्ट कैसे होती हैं, सब चीज़, ब्लॉग, वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, हम सब चीज़ों को डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज बस हल्का सा करके दिखाया और ऐसे काम हो जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक से चलना है, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बना के देखेंगे, डिज़ाइंस वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, सब कुछ। आज तो सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन सेशन था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि स्किल क्या है, आप उस स्किल को सीख के कमा कैसे सकते हैं और काम आपने कैसे करना है। हाँ जी, एलिमेंटर से हम वर्क कर रहे थे। ये कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए हम पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, एलिमेंटर। हेडर भी सीखेंगे इंशाल्लाह, फुटर भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे डिटेल से। हिबा सुल्तान, देखिए मैंने आपको बताया है कि वेबसाइट्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तो नहीं होते। वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट स्टैक होते हैं। यानी कि या तो ये होता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लें, जैसे HTML CSS वगैरह, और उनके साथ अपना कोड लिखें, कोड लिख के अपनी वेबसाइट्स बनाएं। दूसरी साइड पे कुछ टूल्स हैं जैसे कि ये वर्डप्रेस वगैरह है, वहाँ पे आपने कोई कोडिंग नहीं करनी। अभी हमने डिज़ाइन बनाया बगैर कोडिंग के। इसमें भी कोडिंग होती है, लेकिन वो पीछे बैकएंड पे होती है, जो कि वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा होता है। बस आपने अपना डिज़ाइन वगैरह रेडी करना है, डिज़ाइन आपका ओके हो गया और आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने वर्डप्रेस पे भी कोडिंग करना है, आप कहते हैं मैंने अपना कोड लिख के अपना डिज़ाइन बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस पे आप कोडिंग भी कर सकते हैं और बगैर कोडिंग के, जैसा भी मैंने किया, ये भी आप कर सकते हैं। मोबाइल पे नहीं होगा जी, इसके लिए आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना ज़रूरी है।